हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज आपका केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में मैं आपको जो टॉपिक कवर करवाऊंगी वो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। साथ में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। वैलेंसी कोवैलेंसी में बच्चे फर्क ही नहीं जानते। वैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। लेक्चर 3 में मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर 1 में केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था, बेसिक आइडिया दिया था, रीजन बताए थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ईच एंड एवरी पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप जाकर देख लेना। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर 1 जरूर देखना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेल नंबर और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात एक ही है। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या कहोगे? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑर्बिट कह सकते हो आप, शेल कह सकते हो। होता क्या है, देखिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये शेल्स होती हैं, है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सब क्या होती है? शेल होती हैं। इसे आप ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है ये, और स्मॉल एन से भी इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, बाहर वाली। अगर किसी के पास 3 ऑर्बिट्स हैं तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 आएगा। बाहर वाली शेल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको जब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं या इनफाइनाइट शेल्स होती हैं, ये बात ठीक है। आउटर मोस्ट शेल टर्म हम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोई भी एटम के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2 3 4 5 ये 7 8 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जा रहे हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? जिस शेल में जाएंगे उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल देखिए, ये Na11 है, सोडियम 11 है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 11 का मतलब है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। यहाँ पर सेकंड वाली में 8 होंगे। देखिए यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में जाएगा, इतने ही आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। अंदर वाली में n इज इक्वल टू 1 में 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और बाहर वाली में भी 8 आते हैं, थर्ड वाली में 2 8 8 18 ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल जो बाहर वाली शेल है, सबसे बाहर वाली शेल, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कितने हैं यहाँ पर? 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 कहलाएगा। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर मैंगनीज, 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसलिए इसके पास एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात है कि दोनों 25 होंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 एंड 4s2। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट शेल है, 1 लिखा है यहाँ पर, ये 2 है। अच्छा, ये जो sp है, ये जो sp है ये क्या है? सब शेल्स हैं, सब शेल है। हम शेल की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये 2s2p, ये क्या है? सेकंड शेल, 2 2 आ रहा है यहाँ पर।
ये 3 3 क्या है, थर्ड शेल है यहाँ पर, 3 3 3D तक, ये भी 3 है। ये फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यही क्या हुए, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है 2, किसके अंदर, मैग्नीज के अंदर। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। इसको रेस्पेक्ट में निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप वैलेंसी को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखिए सोडियम की हम वैलेंसी निकाल रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए ये सल्फर है और यहाँ पर ये क्लोरीन है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी निकाल रहे हैं। वैलेंसी कैसे निकालोगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर वैलेंसी 1 होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर सोडियम की 1 आ रही है। एल्युमिनियम से 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, 3 है एल्युमिनियम की। सिलिकॉन की 4 आ रही है। फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, 3। और यहाँ पर सल्फर से 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो सल्फर के लिए वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर ये क्लोरीन है, क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर 1 होगा क्लोरीन की वैलेंसी। वैलेंसी हम विद रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है, अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर Na2 है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम के कितने एटम है, 2। हम सोडियम के लिए निकाल रहे हैं, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, देखो यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पर इसके लिए 2 है, इसके लिए क्या है, 2 है। अब यहाँ पर एक सोडियम के लिए क्या होगा, 1 होगी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर वैलेंसी 1 निकल के आएगी सोडियम के लिए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। इसी तरह एल्युमिनियम Al2O3, देखो आप यहाँ पर एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी निकल कर आएगी। आपको पता है 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम की कितनी आएगी, 3 आएगी। राइट, कैसे निकालोगे वो देखिए, Al2O3 है, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ पर एक एल्युमिनियम के लिए ही तो निकाल रहे हो, वैलेंसी एक एटम के लिए निकलती है, एक एल्युमिनियम एटम के लिए। तो यहाँ पर 3/2 ऑक्सीजन होगा यहाँ पर। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 3/2 इंटू 2 ऑक्सीजन की, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एल्युमिनियम की, एक एल्युमिनियम की जो वैलेंसी निकल कर आएगी वो 3 निकल कर आएगी। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड है यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन की, एक सिलिकॉन का एटम 2 ऑक्सीजन से अटैच है और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर 4 हो गई, तो वैलेंसी सिलिकॉन की कितनी निकल कर आएगी, 4। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन में 2 वैलेंसी है और 5 ऑक्सीजन है, P2O5 है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, तो यहाँ पर 5 2 10 हो गया, तो 2 फास्फोरस के लिए 10 है, तो एक फास्फोरस के लिए कितनी हो जाएगी, 5। राइट, वैलेंसी। इसी तरह से SO3 में देखिए यहाँ पर 3 2 6, तो यहाँ पर सल्फर के लिए 3 2 6 है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सल्फर के लिए वैलेंसी जो निकल कर आएगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो 6 निकल के आएगी। क्लोरीन के लिए देखिए यहाँ पर 2 7 14, 14 का डिवाइड 2 से दे दीजिए, तो 7 निकल कर आ गई।
कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिटरी मेथड है ना। इस तरह से आपको वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी आप कैसे निकालोगे? विद रेस्पेक्ट में निकालोगे, मतलब दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले केस में आपने देखा होगा वैलेंसी जब आपने निकाली अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो आपने देखा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1, 4 तक तो बढ़ी, फिर कम हो गई 3 2 1। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की आपने वैलेंसी निकाली ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए लगातार इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं, या कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको बताता है। वैलेंसी क्या करता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है। जैसे सोडियम की हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला तो यहाँ पर 1 आया, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला तो भी 1 आया। यहाँ पर लेकिन 2 एटम है, Na2O। देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दूसरे एटम से वो कैसे जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। और इसको अलग अलग एलिमेंट में ये चेंज हो जाती है। अगर हाइड्रोजन के साथ सोडियम को जोड़ दिया जाए तो अलग होगी, किसी और एलिमेंट के साथ जोड़ोगे तो अलग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम की 3, यहाँ पर 4 3 5, यहाँ पर फास्फोरस की 3 निकल रही है, यहाँ पर क्या 5 निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर ये सल्फर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ये क्लोरीन में 1 है, यहाँ पर 7 है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये चेंज हो जाती है वैलेंसी, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो भी करते हैं। उससे अंदर वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। आगे मैं आपको बताऊंगी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट जो मेटल्स आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, वो आते हैं एल्कलाई मेटल्स। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। यहाँ पर तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर ये 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। डी और एफ में फर्क आएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। देखिए यहाँ पर एल्कलाई मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS1। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और 1 ही क्या थे? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर बराबर थे। सेकंड देखिए, सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 आएगा आउटर मोस्ट शेल का। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होते हैं यहाँ पर। थर्ड देखिए, थर्ड है बोरॉन फैमिली, NS2Np1। यहाँ पर 2 ये, 1 ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है। आउटर मोस्ट शेल के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए कार्बन फैमिली है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np2 यहाँ पर। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2, ये 4। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन फैमिली आ रहा है, NH2Np3, 2 और 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 6A आ गया, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2Np4, 2 और 4, 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेवंथ ए हेलोजन फैमिली, NH2Np5, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
18th ग्रुप, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये वाले एस ब्लॉक, और ये वाले जितने भी हैं ये 6 ग्रुप के है ना, 6 ग्रुप है, ये क्या है, पी ब्लॉक। 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस अभी हमने पढ़कर आ रहे हैं। NH2 NP6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, सॉरी लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है ना, ये सब होते हैं, सीनॉन, रेडॉन है ये सब। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 प्लस 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्सेप्ट है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, हीलियम में 2 होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है हीलियम में। अब देखिए यहाँ पर HF मैजिक, HF हिरा फिरदौस मेरा नाम है। यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक है HF मैजिक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप अलग अलग जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया तो आप निकाल लोगे, अभी आपको समझाया, समझ गए, लेकिन याद कैसे रखोगे, याद भी तो रखना है, उसकी ट्रिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप क्या करोगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको याद होते हैं, आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो, इतने ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम और इसके ग्रुप के एलिमेंट, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है ना, एल्कलाई मेटल्स है, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा। इसी तरह बेरिलियम है, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या मैग्नीशियम है, इसके ग्रुप के एलिमेंट्स 2 मिलेगा। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर 3 है, या गैलियम है तो भी क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, सिलिकॉन, राइट, और इसके अलावा इसके ग्रुप के एलिमेंट के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन की पूछा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर 6 है, और सेलेनियम में भी 6 होंगे। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन पूछा जाए, आयोडीन पूछा जाए तो सब में 7। यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए बनाया ताकि ये ग्रुप, इनके ग्रुप के एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके सेम है। इनर्ट गैसेज है, नियॉन के 8 है, तो जीनॉन का भी 8 होगा, आर्गन का भी 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस तरह से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। याद कैसे करोगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स आपने लिख लिए, ये आपको याद होते हैं, नहीं याद तो याद कर लेना यहाँ पर। और आपको ये तो पता है इसके ग्रुप में ये आते हैं, तो उन जो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उनके ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको आइडिया लग गया है ना, ऐसे सोचोगे आप। फिर आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, मैम 6, कितने हैं, 6। अब मैं आपसे कहूंगी कि क्लोरीन के लिखो, क्लोरीन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो आप, तो आप कैसे कहोगे, 7 मैम, ठीक है। ब्रोमीन के लिखो, मैम 7, सेम होता है, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप के, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनॉन के लिख दो, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप ये याद रखोगे, समझ गए आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह याद रखोगे। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हल आइडिया लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है। एस ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकल कर आता है वो NS 1 से लेके 2। एस में मैक्सिमम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। SPD में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। ये क्या है, सबशेल्स है, ये क्या होती है, सबशेल्स। अब यहाँ पर F बचा, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेके 2। एल्कलाई मेटल है तो NS 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, तो NS 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। NS 1 से लेके 2 होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस है, ये तो 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है।
कितने आते हैं मैक्सिमम, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 2 है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक में NH2 NP 1 से लेके 6, यहाँ पर 2 है, 1 से लेके 6, 1 नहीं जोड़ोगे पूरे 6 जोड़ोगे, पी में 6 आते हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 हो गए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक में देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 से लेके 10 और ns 1 से लेके 2, तो यहाँ पर s के लिए 2 और d के लिए यहाँ पर d 1 से लेके 10, ये n-1 है तो यहाँ पर 10 12, यहाँ देखो ये n है, ये n है, ये n है, सेम है, यहाँ पर ये n है, यहाँ पर ये n-1 है, मतलब एक ऑर्बिट पीछे चले गए। अगर ये 3 है तो ये 2 है, सेकंड शेल है, तो हमें आउटर मोस्ट शेल के तो लेने हैं, तो n के लेने हैं, सिर्फ n के। तभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से डिनोट हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है। तो यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर f ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f n-1d and s2, तो यहाँ पर n-2 है, ये f है ना, ये n-1d है, ये ns है, जैसे यहाँ पर ये ns है, राइट, जैसे ये 4f है, तो यहाँ पर ये क्या होगा 5d और यहाँ पर ये 6s। f ब्लॉक एलिमेंट आप पढ़ोगे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कौन सी है, बाहर वाली, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शो करता है वही क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, ये n है। यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पर 6 रख रहे हो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा n-1 5 और ये 4, तो सबसे ज्यादा नंबर यही तो है, तो ये होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर ये 2 आएगा। एफ में मैक्सिमम 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 0 से 1 आते हैं और यहाँ पर NS2 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक का, 0 से 1 आते हैं, 0 होगा या 1 होगा, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक में। अब यहाँ पर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ये n है, सिर्फ n को देखना है, n-1 नहीं लेना हमें, n-2 नहीं लेना, यहाँ पर n-1 नहीं दिया था हमने, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में कितने हैं, 2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आ गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर जब आप एस ब्लॉक में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आपको निकालना आ गए, यहाँ पर 2 हैं, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इक्वल है। इसी तरह पी ब्लॉक में जितने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते नहीं है, और जितने इलेक्ट्रॉन बचे उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जितना कॉन्फ़िगरेशन बचा, जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। आगे मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, आगे और समझाऊंगी, अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर NH2 NP 1 से लेके 6 है यहाँ पर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पी ब्लॉक में भी सेम है। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते यहाँ पर, और एफ ब्लॉक में भी सेम नहीं होते, समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने आपको अभी ये एग्जांपल लिया, देखिए यहाँ पर देखिए अब
होता क्या है, आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर ये Mn है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आर्गन। आर्गन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन क्या इनर्ट गैस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनर्ट हो गया। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, अगर नियॉन होता, इलेक्ट्रॉन कम होते तो नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन तक ऐड हो जाता, वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उतने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, देखो यहाँ पर ये बाहर वाले बचे 3d5 4s2, तो यहाँ पर मैग्नीज में Mn में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, मैग्नीज के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ गए आप। और जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 में 4 है मैग्नीज के पास, तो 4 क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हटा दो, अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सोडियम में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये सोडियम है Na11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर है नियॉन। नियॉन क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक अचीव हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन तक। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पर ये 3 है, 3 सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या है, सबसे बड़ा है 3। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद, मतलब नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद, ये इनर्ट गैस है, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, बचा हुआ ये इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। यही इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है यही क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, जो बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा वो भी 1 होगा। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, तो 1 1 होंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा था, पीछे देखिए, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 2 थे, और यहाँ पर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप आयरन का निकाल सकते हो, क्रोमियम का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम में क्या होता है, 24 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 है, 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एस में फिल करोगे, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 1 होता है, और यहाँ पर ये d5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये 18 आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस है ये इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं।
बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 5+1, तो यही क्या कहलाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये 4 वाला। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम देखते हैं, 1 2 3 4 में 4 है। अब यहाँ पर ये 4 है, 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप कैसे निकालोगे ये आपको पता चल गया। किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने और उसके अकॉर्डिंग आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके इलेक्ट्रॉन को हटाकर, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, है ना, चाहे वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एफ ब्लॉक, उसका आपको क्या करना है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर लोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या होता है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, राइट, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो क्या होते हैं, कोवैलेंसी होते हैं। देखिए यहाँ पर, और कोवैलेंसी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं, वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर कोवैलेंसी, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये एस ब्लॉक है, यहाँ पर कोवैलेंसी जो है मैक्सिमम वो क्या होगी, एनएस इलेक्ट्रॉन। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी को ये बताएगा। जैसे फर्स्ट ए है, यहाँ पर NS1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोवैलेंसी कितनी है, 1। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो या एक्साइटेड स्टेट हो। ग्राउंड स्टेट में कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर किसी भी एलिमेंट के, या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। और कोवैलेंसी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको आप क्या कहेंगे, कोवैलेंसी कहेंगे। तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर कोवैलेंसी। अब देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक में सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल NH2 है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंसी कितनी हुई, 2। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, सोडियम है, लिथियम है, यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोवैलेंसी 2 है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, सोडियम और लिथियम के पास 1 1 आ रहा है, देखो NS1, तो यहाँ पर कोवैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ये मैग्नीशियम, ये एल्कलाई मेटल है, लिथियम सोडियम 1 1। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका एक डाउट होगा, मैम मैग्नीशियम के अंदर एस सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हुए। एस के पास, यहाँ पर मैग्नीशियम में एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कोवैलेंसी 2 है, आप कह रही हैं कोवैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ पर एक टर्म और लिखा है, इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन भी तो करवा सकते हैं आप, तो अनपेयर्ड हो जाएंगे वो। क्लियर हो गया यहाँ पर डाउट। सेकंड देखिए पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक में देखिए एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड को छोड़कर मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, ये बताते हैं आपको NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, दोनों को जोड़कर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी। देखिए यहाँ पर NS इलेक्ट्रॉन, S के इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 5, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आई 5। सल्फर देखिए यहाँ पर ये 15 16, क्लोरीन 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी तक लिखना आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर जरूर देख लेना। ट्रिक भी बताइए कैसे आप याद रखोगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लंबे हो जाते हैं वो आप याद नहीं रख पाते, तो कैसे याद रखोगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, वो सब बात समझाइए। देखिए यहाँ पर सल्फर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर S और P के इलेक्ट्रॉन 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैक्सिमम कोवेलेंसी सल्फर की कितनी है 6। अब यहाँ देखो क्लोरीन में 17 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर S और P के इलेक्ट्रॉन हमें लेने हैं 2 + 5, 2 + 5 7, इसके मैक्सिमम कोवेलेंसी है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन S और P के हमें क्या बता रहे हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम कोवेलेंसी बता रहे हैं। एक्सेप्ट सेकंड पीरियड के नहीं लेने, यहाँ पर सेकंड पीरियड को छोड़ना है आपको। थर्ड देखिए डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है यहाँ पर N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स और NS इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ पर ये 4s और यहाँ पर 3d के इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो ये 4 है, 4 में से N-1 करोगे तो 3 तो आएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 3d 5 4s1 टोटल 6, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो रही है 6 हो रही है। किसकी, क्रोमियम की, Mn की, मैग्नीज की। D में 5 है, S में 2 है, D इलेक्ट्रॉन्स और S इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 है ये 3 है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 5 + 2 7, मैक्सिमम कोवेलेंसी है मैग्नीज में। क्रोमियम में 6 है, मैग्नीज में 7 है। तो मैंने आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक में मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं ये बताया। अब देखिए एग्जांपल है, होता क्या है, कोवेलेंसी हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो एटम का या एक्साइटेड स्टेट हो। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव कर जाता है, ऐसा होता है। अभी तक आप यही तो जानते हैं, हायर लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव कर जाता है, ऐसा कुछ जानते हैं। अगर ये बात है तो ये गलत है। देखो कैसे, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, पूरा नहीं लिखा, 3s2 3p5 एंड 3d। आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 है, फिर 3p5 आ रहा है, फिर 3d भी। ये शेल पूरी ले ली है यहाँ पर, थर्ड शेल, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल पूरी लेनी है। तो 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला बाहर वाला ले लिया है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया है। ग्राउंड स्टेट का देखिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए। 3p5, P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, अब पेयरिंग होगी 4 5, राइट। अब देखिए 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 0 है, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3d तो होगा भाई। 3 जब शेल है, थर्ड शेल है, तो उसमें SPD होंगे सब शेल्स, ये तो होना ही होना है। अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितना है, 1 है। एक ही तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पेयर्ड, 1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में कितने निकल के आया, 1। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है। ये 3s 3p 3d इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 1 2 3 4
पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर 3p का जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला एनर्जी लेकर 3d में चला गया। मतलब जब भी एक्साइटेशन होगा तो सेम शेल में होगा। अगर 3p का इलेक्ट्रॉन है तो 3d में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 4s में चला जाएगा। यहाँ पर 4s होता, यहाँ पर नहीं जाएगा, है ना। डिफरेंट शेल में एक्साइटेशन नहीं होता, अगर 3 है तो 3 में ही होगा। डिफरेंट शेल में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सेम शेल में एक्साइटेशन इसलिए होता है क्योंकि कम एनर्जी में ही काम हो जाता है। कम एनर्जी लेता है ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देना पड़ती है और इसका एक्साइटेशन हो जाता है। ये 3d में पहुंच गया। सेम शेल है, देखो शेल चेंज नहीं हो गई, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, शेल नहीं बदली। अगर 4s में जाता तो 4 आ गया ना, 3 से 4, तो डिफरेंट शेल में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप एक्साइटेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा रहे हो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उससे एनर्जी जो निकलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती, तो एक्साइटेशन नहीं होगा डिफरेंट शेल में, राइट। हमें क्या करना है, एनर्जी को कम करना है, एनर्जी बढ़ानी नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता है, क्या क्राइटेरिया बताया था मैंने आपको स्टेबिलिटी का, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए आप। तो यहाँ पर कोवैलेंसी क्या बताती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेशन स्टेट हो, एक्साइटेड स्टेट हो। यहाँ पर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर 3 आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवैलेंसी हो रही है। यहाँ पर 3 कोवैलेंसी है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 कोवैलेंसी है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सेम काम होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन अब इधर चला जाएगा। सेकेंड एक्साइटेशन में आप क्या करोगे, एक और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर दोगे 3d में, 1 2 3, यहाँ पर एक था, एक और आ गया। अब यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 कोवैलेंसी है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यही तो बचा पेयर्ड, अब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, एक्साइटेशन हो रहा है सेम शेल में, डिफरेंट सब शेल में। डिफरेंट शेल में कभी भी एक्साइटेशन नहीं होगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। जो जितनी एक्साइटेशन में चाहिए थी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ओवरऑल क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए एक्साइटेशन नहीं होता डिफरेंट शेल में। यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंसी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है तो कोवैलेंसी भी 7 आ रही है। देखिए यहाँ पर अब इस तरह से एक्साइटेशन हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमने करवा दिया सेम शेल में। 3p के इलेक्ट्रॉन या 3s के इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, तो यहाँ पर कोवैलेंसी 1 है। यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 कोवैलेंसी है, एंड थर्ड में 7 कोवैलेंसी है। जितनी कोवैलेंसी होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के होते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं,
यहाँ पर ग्राउंड स्टेट देखिए, क्लोरीन के जब ग्राउंड स्टेट में है तो HClO इसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर Cl के पास आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता ही चल गया क्लोरीन के पास HF मैजिक से 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपको आइडिया लग गया। अब यहाँ पर ये OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर HClO2 में यहाँ पर कितने एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड इसकी क्या है, कोवैलेंसी, उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5। HClO3 में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है उतनी कोवैलेंसी है, या जितनी कोवैलेंसी उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो HClO3 अगर आपसे पूछ लिया जाए किस स्टेट में बना है, तो आप क्या कहोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में HClO3 का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में HClO2 का, ग्राउंड स्टेट में HClO बनता है। HClO4 इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। कितनी कोवैलेंसी है, 7। कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 7 होगा, 6 7। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लोरीन के बारे में बताया है, क्यों एक्साइटेशन हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और कोवैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें कोवैलेंसी शो हो रही है, उनके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लोरीन के कंपाउंड है यहाँ पर HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। सेकेंड देखिए यहाँ पर फास्फोरस के कंपाउंड। फास्फोरस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3p3 है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पर 3p3 है, यहाँ पर 1 ये 2 3। हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अफवाह रूल्स है, हुंस रूल है ना, पाउली रूल्स है। तो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल में जिनमें सेम एनर्जी होती है, फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं। आप ऐसे नहीं भर दोगे, जैसे ये ऐसे करके ऐसे नहीं भरोगे, ये गलत हो जाएगा, तब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत निकलेंगे। तो मैंने रूल के अकॉर्डिंग फिल किया है, सबको एक एक दे दो हर एक ऑर्बिटल को, क्योंकि इनके पास p ऑर्बिटल में सेम एनर्जी है, फिर उसके बाद पेयरिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 3 कोवैलेंसी हुई ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्साइटेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम शेल है, ये भी 3 है ये भी 3 है। अगर डिफरेंट शेल होती तो एक्साइटेशन नहीं होता। यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कोवैलेंसी 5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कंपाउंड के अंदर फास्फोरस में, और फास्फोरस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर कोवैलेंसी 3 है, यहाँ पर PCl3 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 5 है कोवैलेंसी, तो यहाँ पर PCl5, फास्फोरस 5 क्लोरीन का है ना, क्लोरीन के साथ बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन आप समझ गए, ग्राउंड स्टेट में हो रहा है ये, एंड ये एक्साइटेड स्टेट में है फर्स्ट। क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, और वो ही आपको क्या मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे फास्फोरस के, उतने ही। यहाँ पर PCl3 है, PCl5 है। थर्ड देखिए यहाँ पर ये सल्फर है, सल्फर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, 3s2 3p4 3d आ रहा है। यहाँ पर S के पास एक ऑर्बिटल होता है, P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, एंड D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक और ले लेते हैं 5। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर ये 4। ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए ये वाले, तो वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी 2 होगी।
दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ग्राउंड स्टेट में। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखिए यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा सल्फर जिसमें 4 बॉन्ड हो। अब देखिए यहाँ पर एक्साइटेशन हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों मैम, सेम है, शेल सेम है, सब में 3 3 3 है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आगे चला जाएगा, यहाँ पर एक, कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6, कोवैलेंसी 6 हो गई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, वही क्या होते हैं, कोवैलेंसी होते हैं। यहाँ पर ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर 2 4 6 है कोवैलेंसी, उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सल्फर। यहाँ पर 2 फ्लोरीन के साथ अटैच है, यहाँ पर सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ अटैच है, यहाँ पर सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ अटैच है। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे SF4 कब बना, तो आप कहोगे SF4 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फॉर्मेशन हुई है SF4 की। SF2 कैसे बना, ग्राउंड स्टेट में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो SF2 बन गया। क्लियर हो गया कोवैलेंसी। थर्ड, अब देखिए फोर्थ है नाइट्रोजन के कंपाउंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p3 एंड 3s, ये निकल कर आ रहा है। क्या होता है 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल लेने हैं, उसके इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2s2 2p3 आ गया। एक शेल और रख ली हमने एक्साइटेशन कराने के लिए, 3s आ गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हमने फिलिंग कर दी इलेक्ट्रॉन की। ग्राउंड स्टेट में कितने हुए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, कोवैलेंसी कितनी होगी 3। अब यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इम्पॉसिबल, एक्साइटेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों नहीं होगा मैम, शेल डिफरेंट है, ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, शेल ही बदल गई, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत होगी। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें एनर्जी उतनी नहीं निकलेगी, है ना, जो ओवरकम कर पाए एक्साइटेशन एनर्जी को, जितनी चाहिए थी, ये रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए थी, उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। तो कभी भी एक्साइटेशन जो होता है वो डिफरेंट शेल में नहीं होता। देखो यहाँ पर 2 से 3 में नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट में ही नाइट्रोजन क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये 3 है, NCl3 आपको मिलेगा, NCl5 नॉट पॉसिबल, नेचर में नहीं पाया जाता। NCl5 आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, रीजन क्या है बताओ, रीजन क्या है, एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो रहा, डिफरेंट शेल में होता नहीं है, डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए, राइट। बहुत से बच्चे इसका रीजन बताते हैं 3D, है ना, d ऑर्बिटल एब्सेंट है, 2D ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो ये रीजन भी सही है, ये रीजन भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर एक रीजन और है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p एंड 2d, तो यहाँ पर 2d होता तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता, अगर 2d होता तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता, 2d पाया नहीं जाता, 2d नॉट पॉसिबल, आपने कभी 2d नहीं सुना होगा, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए फिर हमें 3s में करवाना पड़ता है, 3s में करवाएंगे तो अभी नहीं होगा, तो अभी नहीं होगा क्योंकि शेल जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, तो कोवैलेंसी जो है वो क्या होती है, 3 होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमें NCl3 मिलता है नेचर में, NCl5 आपको नहीं मिलेगा।
देखिए यहाँ पर NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वैकेंट 2d ऑर्बिटल्स। तो ये रीजन है, 2d ऑर्बिटल ना होने की वजह से एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन को हो नहीं पाया, इसलिए NCl5 आपको नहीं मिलेगा, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पाया ही नहीं जाता। ठीक है। फिफ्थ देखिए ऑक्सीजन है 2s2 2p4 3s। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, अब तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर 2s है, 2p है और यहाँ पर 3s है, यहाँ पर शेल चेंज हो गई, तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, तो एक्साइटेशन होगा नहीं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों जाएगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक्साइटेशन हो नहीं पाता डिफरेंट शेल में, तो यहाँ पर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो OF2 एग्जिस्ट करता है, 2 कोवेलेंसी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 कोवेलेंसी है। और OF4 या OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल। इसका भी रीजन यही है, 2d ऑर्बिटल नहीं है, होता तो जाता, 2d पाया नहीं जाता, ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। समझ गए आप। फ्लोरीन देखिए यहाँ पर 2s2 2p5, यहाँ पर भी ये 3s है, डिफरेंट शेल आ गया, तो एक्साइटेशन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये डिफरेंट शेल है, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी कितनी है, एक ही रहेगी, तो HF एग्जिस्ट करता है। HFO2 HFO3 HFO4 ये आपको मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, यहाँ पर देखो फ्लोरीन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, एक बॉन्ड को फॉर्मेशन ही कर सकता है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, नेचर में HF मिल रहा है, HF एक बॉन्ड का फ्लोरीन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, और यहाँ पर ये क्या है, 7 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 2d ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट 2d ऑर्बिटल होता तो एक्साइटेशन हो जाता, क्योंकि नहीं पाया जाता 2d ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है, जैसे रूल्स होते हैं कुछ क्वांटम नंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2d ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, पाया ही नहीं जाता, तो इसलिए एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट। तो आप समझ गए क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आप समझ गए। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सेम शेल है तो एक्साइटेशन आप करा दो, डिफरेंट शेल है तो एक्साइटेशन मत करवाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आप कहाँ से लाओगे, है ना। वैलेंसी एंड कोवैलेंसी, फर्क क्या है वैलेंसी एंड कोवैलेंसी में, देखिए यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी मैंने आपको क्या बताया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, वैलेंसी होता है। कोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर। सेकंड देखिए लूज गेन शेयर इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट फॉर्म्ड आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड है। कंबाइनिंग कैपेसिटीज से आप क्या कर सकते हो, लूज कर सकते हो, गेन कर सकते हो या शेयर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की, और फॉर्म होगा आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग से, कोवैलेंसी में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कोवैलेंसी 1 है। 2 बॉन्ड है तो 2 कोवैलेंसी है, 3 बॉन्ड है 3 कोवैलेंसी है। यहाँ पर यही तो बात चल रही है, यहाँ पर देखो 7 बॉन्ड है तो 7 कोवैलेंसी आती, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 3 है, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नहीं है। थर्ड है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वैलेंसी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट कोवैलेंसी क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, वैलेंसी में यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। वैलेंसी और कोवैलेंसी में आप फर्क समझ गए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट वैलेंसी है, और कोवैलेंसी कितने बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, उसे कोवैलेंसी कहोगे आप। या जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में, उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उतनी ही कोवैलेंसी होती है।
अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? देखिए यहाँ पर वैलेंसी की बात कर ली, कोवैलेंसी की बात कर ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर इट्स अ परमानेंट फॉर्मल चार्ज। ये क्या है? परमानेंट फॉर्मल चार्ज है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट फॉर्मल चार्ज है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट H2O में कितनी है? -2। नाइट्रोजन NH3 में -3 है। HCl एग्जाम्पल है, HCl में Cl -1 है और हाइड्रोजन +1 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट एलिमेंट्स की। डिफरेंट कंपाउंड में एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है, होती है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। रेंज में एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है, वो क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है तो होता है क्या है, कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो हमें एक रेंज कैसे पता चलेगी कि भाई इस रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पाई जाएगी किसी भी एलिमेंट की? तो देखिए यहाँ पर ये रेंज है n-8 से लेकर n तक। तो ये n क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको निकालना सिखा दिया, HF मैजिक से भी बता दिया है ना। सेकेंड पीरियड का आपको एलिमेंट लिखनी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेना है, काम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। फास्फोरस देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है। यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस। तो मैंने आपको नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे? एक बार और लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिथियम Li, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फिर आपका आता है यहाँ पर नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन का है यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 है, फ्लोरीन के 7 है। इस तरह आपको याद रखना है। अगर सोडियम से आपको पूछा जाए तो आपको पता है लिथियम फैमिली का मेंबर है सोडियम, तो 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आपको याद रखने हैं, उसके ग्रुप के सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने होंगे? 5। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के कितने हैं? 5। जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस, नेपाल पाकिस्तान है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसे तो याद रखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर। तो यहाँ पर देखो फास्फोरस में भी कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। अब यहाँ पर 5 रखेंगे हम, 5 -8 तो -3, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ये +5। इसी तरह सल्फर में ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सल्फर, उससे टीपो। सल्फर ऑक्सीजन के बराबर होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 है तो सल्फर में भी 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर सॉरी 6 रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 -8 -2, और यहाँ पर ये +6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकल कर आई फास्फोरस की और सल्फर की। आपको पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करेगा, इसके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी फास्फोरस की -3 से लेकर +5 के बीच में, और -2 से लेकर +6 के बीच में सल्फर की निकल कर आएगी क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे +2 है, -2 है, +2 है, +4 है, +6 ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। कोवैलेंसी मैंने आपको बताया जितने बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा उतनी कोवैलेंसी होती है। अब देखिए हमें कार्बन की निकालनी है, किसकी बात चल रही है? कार्बन की। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ 4। अब यहाँ पर बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन के साथ करे या क्लोरीन के साथ करे, कितने कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है? 4। यहाँ पर भी 4, इसी तरह इस कार्बन की यहाँ पर भी 4। हमें मतलब नहीं है हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, हमें ये पता है कि 4 बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है कौन? कार्बन। तो इसलिए यहाँ पर सब में 4 4 निकल कर आ रही है कोवैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है हाइड्रोजन, किसकी कंपेयर में? कार्बन की कंपेयर में। तो यहाँ देखिए ये +1 है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको और अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनके बीच में। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको पता है ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एंड 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की कंपेयर में, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पार्शियली खींचेगा। मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो पार्शियली खींचेगा, ऐसा नहीं कि पूरा अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पर चार्ज आता है +1 आएगा, यहाँ पर ये -1। इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बट ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पूरी तरह से नहीं खींच पाएगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, पार्शियल खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास +1 है। क्यों आ रहा है ये -1 और +1 चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस है ये। अब यहाँ पर देखिए +1 -1, इसी तरह मैंने आपको बताया ये एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के पास तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो -1, और यहाँ पर क्योंकि ये दे रहा है +1। अब इसी तरह से सारे हाइड्रोजन लगे हैं, +1, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, +1, और यहाँ पर -1, +1 -1 +1 -1। तो ओवरऑल कार्बन पे जो परमानेंट फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4। तो यहाँ पर मीथेन में, CH4 में, मीथेन में, कार्बन में जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कार्बन पर, वो -4 होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये हेलोजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन इससे, कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बता दिया है, एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया है। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग प्लस चार्ज किस पे आ रहा है, माइनस चार्ज किस पर आ रहा है, +1 -1। अब यहाँ पर ये -1 है, ये +1 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर ये +1 है, ये +1 है, तो यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर -1 है। देखिए यहाँ पर -2 आ रहा है, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, +1 से +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, -1 -1 -2 किसमें, CH3Cl में, इस कंपाउंड में। अब देखिए यहाँ पर, अब तो निकाल लोगे आराम से। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये +1 है, ये -1 है, -1 +1 -1 +1 +1 -1। अब यहाँ पर ये इस पर 0 आ जाएगा, +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ओवरऑल चार्ज कार्बन पर कितना आ रहा है, प्लस प्लस, और यहाँ पर ये +2। समझ में बात आ रही है आपके, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखिए 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर कितना आएगा, +4 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन और कोवेलेंसी ऑफ कार्बन दोनों अलग अलग बात है। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पर जितने बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा वो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन बता रहा है, इन सारे कंपाउंड में 444 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 444 निकल कर आ रही है सबकी कोवेलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। एक बॉन्ड है तो इसलिए +1 -1 है। अगर 2 बॉन्ड होते, सपोज 2 बॉन्ड होते तो क्या आता, जैसे यहाँ पर A और B है, A B से एग्जांपल ले लेते हैं, A एंड B है, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
देन ए। तो यहाँ पर क्या होता, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर ये +2, दो बॉन्ड है। ए के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन जो ये है, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन रहता, ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट होता, इसलिए चार्ज आ रहा है, फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया, एक बार आप डिफरेंस पढ़ लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी के। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है इट्स परमानेंट फॉर्मल चार्ज। परमानेंट फॉर्मल चार्ज होता है, ये जा नहीं सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है, ये जा ही नहीं सकता, परमानेंट होता है फॉर्मल चार्ज। कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इन एलिमेंट। सेकेंड देखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। सेकेंड देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया, एक बॉन्ड है तो एक कोवेलेंसी, दो बॉन्ड है तो दो कोवेलेंसी, थ्री बॉन्ड है तो थ्री कोवेलेंसी, है ना, ये होता है। थर्ड देखिए, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो आप पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एवरेज जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पर है जीरो, देखो यहाँ पर ये जीरो है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। कोवेलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो पॉजिटिव ही होगा, 1 2 3 4 5, नेगेटिव कैसे आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंसी में डिफरेंस बता दिया है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें, ये सब बता दिया है ना, आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये आपको पता चल गया है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लुईस स्ट्रक्चर की। ये कोहिनूर सीरीज है, अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, बहुत अच्छे लेक्चर आ रहे हैं, हर एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, आप पढ़ो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो। नीट और जेई वाले बच्चों के लिए ये सीरीज है जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। केमिस्ट्री की A to Z क्लासेस फ्री है। डॉक्टर हिरा फिरदौस ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।